plus that. Even all the chapters, এটা শরীরে এত বইয়ের মতো করবে। If all the chapters of Chaitamrita disappear for any reason, but if we have Madhya Leela Ashtam Parishad, then we have, if we have Ramananda Sangvad, then we have everything. Understand? Prabhupada, Jagadguru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada told that if any reason, all the books, all the scriptures hide themselves. If Chaitanya stay, then we have everything. Again, Guru Maharaj told, if any reason, all the chapter of Chaitanya hide themselves. If Ramananda Sangvad chapter stay, then we have everything. Everything is, the gist of everything is spoken there. Gist of all scriptures, क्या समझा है? बोलता है कि कोई कारण में यदि हम लोग का all the मैं सब शास्त्र ग्रंथ आत्मगोपन कर लेता, हाँ तब यदि चैतन्य में तो रह जाए, देन तब हम लोग का सब कुछ रह जाएगा। चैतन्य में तो ऐसा ग्रंथ है। उसके बाद हम सुना गुरु महाराज के मुख से, यदि कोई कारण में सभी चैप्टर अब चैतन्य में तो आत्मगोपन कर ले, तब यदि रामानंद संवाद चैप्टर मध्य लीला अष्टम परिच्छेद रह जाएगा, तो हम लोग को सब कुछ है। दिस इज द सार, क्या अब जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। इसका जैसे माखन, दूध में सार क्या है? माखन। तेमनी हमारा शास्त्र में जो सार कथा है चैतन्य चरितामृत में, उसको में भी यदि अदर चैप्टर, दूसरा जो परिच्छेद यदि कोई कारण में आत्मगोपन कर लेता, तब रामानंद संवाद रहने से हमको सब रह जाएगा। वाह, रामानंद संवाद क्या है? What is there in Ramananda Sangvad? I want to understand, but it's very difficult to understand. But we know something. Because there is some comparative study was given there. Comparative, तुलनामूलक। रामानंद संवाद में क्या है? रामानंद संवाद में है तुलनामूलक आलोचना, कंपैरेटिव स्टडी। महाप्रभु सबके खिचड़ी नहीं बना दिया। महाप्रभु ने जानता है, महाप्रभु कोई साधु लोग आता है इन द बेस, इन द रूप ऑफ साधु से बोलता है सब समान है। यह बहुत वंचना का बात है। सब समान कभी नहीं होता है। सब धर्म समान है, धर्म समन्वय। ज़्यादा बोलता है पॉलिटिशियन लोग, भाई को उन लोग को सबको वोट चाहिए, सबको संतुष्ट करना चाहिए। किसको? राजनीति वाला को। सब अच्छा है, बस हमारा सब वोट आ जाएगा हमारे पास। इसलिए वो लोग बोलता है ज़्यादा। क्या बोलता है? बोले सब समान है, सब धर्म समान है। किंतु हम लोग नहीं बोलता है। ये तो आत्मवंचना का बात है, जीव वंचना का बात है। हमको सच बात बनना चाहिए। हमारे सत्यवादी होते हवे, हम लोग को सच बात बनना चाहिए, राइट बात, ठीक बात बताना चाहिए। क्या ठीक बात है? जैसे प्रभुपाद ने कहा, जैसे गुरु महाराज ने कहा,
दिस इज द रियल एसेंस ऑफ हरि कथा। इन हरि कथा ऑल्सो इन सब कुछ में कंप्लीट स्टडी है। वाई स्पिरिचुअल रिलीजन में नहीं होगा? सारी चीज में, सारी वस्तुओं में हमारा क्या होता है? कंप्लीट स्टडी होता है। नहीं, हम लोग बाजार में जो जाता है एक ही, देखिए क्या उदाहरण देगा। अब देखिए दार्जिलिंग टी बहुत अच्छा है, दार्जिलिंग का चाय बहुत अच्छा है, फिर आसाम चाय इतना दार्जिलिंग का समान नहीं है, थोड़ा कमती है, वो भी चाय है। ऐसा सारी चीज़, सारी कमोडिटी, सारी हमारा साग सब्जी वेजिटेबल जो कुछ है सब एक ही कैटेगरी नहीं होता है, उसका 19-20 उसका तारतम्य होता है। देखने में एक ही है किंतु चीज़ अलग है, फर्क है इसमें। टेस्ट भी अलग। हाँ, सो ऐसा बात है। तो हमारा धर्म में ऐसे भगवान, तो हम प्रश्न आया था, उद्धव महाराज ने प्रश्न किया जे धर्म तो एक ही है, तो काहे को वो ऐसा भाग भाग हो गया? तो कृष्ण ने बताया धर्म एक ही है, हम एक ही धर्म बात बताया था, किंतु जो लोग को सुना है, रिसीव किया है, रिसीव उनका क्षमता से वही रिसीव किया है, समझाए। भगवान ने धर्म का बारे जो बताया सो बहुत सारे लोग सुना है, सुनकर उसको ग्रहण किया है। कैसे ग्रहण किया है? उनका जैसा क्षमता है ऐसा ही ग्रहण किया है, सही समझाए। तो वो अपना जो रियलाइजेशन, जो अपना जो क्षमता से जो वो समझ गया, वो फिर वो बोलने लगा। तब क्या हुआ? अभी जो कृष्ण बताया वो भिन्न भिन्न आदमी के पास गया है, उन लोग अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना धारण क्षमता, रिसीविंग पावर, दे रिसीव एंड देन दे again given, so there is some change has come according to my realization of different person, that dharma become something not the same what Krishna told. Understand what exactly Krishna told? उसमें भी कुछ क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्या है वो? क्या जो लोग सुना है उन लोग का सुनना का क्षमता और लेने का क्षमता और देने का क्षमता एक सब समान नहीं है। जैसे एक स्कूल में क्या होता है, एक ही टीचर पढ़ाता है किंतु स्टूडेंट बन जाता कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, लास्ट, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज का सभी फर्स्ट बॉय नहीं होता है, राइट? काय को मास्टर तो एक ही है, टीचर तो एक ही है, किंतु स्टूडेंट्स का धारण क्षमता, स्टूडेंट्स का जो रिसीविंग क्षमता का लिए दूसरा बन जा रहा है, नहीं? तो यही बात है कृष्ण उद्धव महाराज ने जो बताया, तो ये हमारा गुरु महाराज ने भी ऐसे बताया। तो अभी क्या चैतन्य चरितामृत में ऐसा सुंदर महाप्रभु स्वयं भगवान वो हम लोग को समझाने के लिए क्या हो गया, अपने श्रोता बन गया। भगवान ही मेन स्पीकर, मेन क्या बोलता है, वक्ता, जो जानता है वही तो बोलेगा। तो कौन जानता है सबसे ठीक कौन जानता है? भगवान ही जानता है। भगवान जैसे जानता है कोई नहीं जानेगा, नहीं? हम लोग तो भगवान से जो मिला है वही बोलता है। क्या? अपना ज्ञान बुद्धि से, अपना धारण क्षमता से। इसलिए ठीक भगवान के माफी हम लोग बोलने नहीं सहीगा। ऐसे दूसरा भाव आ जाता है, दूसरा मिक्स्ड हो जा रहा है, नहीं? तो हमको क्या बोलता है,
अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रोता बन गया, प्रश्नकर्ता बन गया। हाँ? चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्न करेगा वो तो बेस्ट प्रश्न होगा क्या? भगवान है बेस्ट। भगवान आए सर्वेश्वर परमेश्वर, वो अभी हम लोग के लिए वो प्रश्नकर्ता बन गया। वो पूछ रहा है किसको? रामानंद राय। कृष्णदास कविराज ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया। रामानंद राय कौन है? नहीं, बोलता है रामानंद है एक मेघ है, मेघ। और चैतन्य प्रभु कौन है? वह है समुद्र है। समझा है? सब समुद्र से पानी बाष्प होकर मेघ में परिणत होता है। समझा है? फिर वो बारिश आकर फिर समुद्र में आ जाता है। समझा है? वैसा चैतन्य महाप्रभु क्या है? समुद्र है। समुद्र का पानी धूप से, सूर्य का पावर से, धूप से वो बाष्प हो जाता है और मेघ बन जाता है। राइट? उसके बाद फिर वो मेघ फिर बारिश होकर समुद्र में आ जाता है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु है समुद्र स्वरूप। उससे पानी, उससे माने बाष्प से मेघ बन गया। कौन? रामानंद राय। फिर रामानंद राय से अभी कहाँ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु में आ रहा है ना, चैतन्य समुद्र में आ रहा है। ऐसा संचार रमादि भक्त मेघ, इस श्लोक इस चैप्टर के पहले ही है। इतना सुंदर उदाहरण दे दिया। ऐसा ही बात है, चैतन्य महाप्रभु समुद्र का माफी है। उनसे, उनका कृपा से रामानंद राय जो ज्ञान लाभ किया है, वही आज चैतन्य महाप्रभु समुद्र में फिर डालता था। क्या है? यह है रामानंद संवाद। तो रामानंद संवाद यही है। रामानंद संवाद के रामानंद राय ने जो महाप्रभु का क्वेश्चन, प्रश्न से जो उत्तर दिया गया, वही कहता है रामानंद संवाद। हमारे गुरु महाराज ने कहा, हम जो कुछ हमारा सब कुछ को बोलने का लास्ट माने कंक्लूजन है रामानंद संवाद। समझा है? हमारा सब कुछ का कंक्लूजन है रामानंद संवाद। किसमें? इसमें ही सब सारी हमारा प्राप्ति प्रयोजन सब हमें कहा गया। समझा? तो हम तो हिंदी आज जानता नहीं, कुछ तो आप लोग के लिए हम बोलता है। हिंदी भी जानता नहीं, इंग्लिश भी जानता नहीं, किंतु काम चला देता है। तो बात है कि हमको what we know we shall try, and we know the devotees, they will understand, they will make it correct, and so we have no problem. We try. One time, if we now go learn English or learn Hindi, then speak, then it will be too late. ये ज़्यादा देर हो जाएगा। जो कुछ हम जानता है हम कोशिश किएगा, वो तो भगवान की कृपा। हम तो उस दिन हम आ रहा है, जो ट्रेन में तो पकड़ता है ना, कोई चीज़ तुम ले जा रहा है ऐसा चीज़, तो हम भगवान के बोले, भगवान हम तुमको नहीं ले जा रहा है, तुम हमको ले जाओ। समझा? What I'm saying? Other day were coming, I'm always little fear. If the police people ask what is there, what are you taking like this, there's maybe antique, you are stealing, something they may ask. It is natural. We are taking a deity, a murti. If they say it is antique, you are stealing something, how it will prove? They can ask. But then I told the deities,
Oh, DT, I'm not taking you, you taking us. We want to go with you, please take us. But इतना सुंदर कोई नहीं आया। हम लोग जब टुनला में उतरा, कोई पुलिस वुलिस नहीं, हमको डर था पुलिस आएगा पूछेगा कहाँ से लिया, क्या क्या क्या। हम जानते हैं भगवान है, हम लोग को देखेगा। तो हम भगवान को बोल दिया, हम तुमको नहीं ले जा रहा है, तुम हमको लोग को ले जाओ। I told to the deities, we are not taking you, please take us with you. Then we shall be safe. Understand? Then हम लोग निरापद हो जाएगा। तो कोई आदमी हम लोग को नहीं पूछा। यही बात है जी, हम कौन है? भगवान ही सब कुछ है। ये चिंतन, ये कंसेप्शन हमको रहना चाहिए। हमको, हमारे कोई दम नहीं है, भगवान ही सब कुछ, सारी उनको कृपा हमारा बहुत प्रयोजन है। उनका कृपा तो रामानंद संवाद में ऐसा हम लोग देख रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करता, क्या प्रश्न किया है? परलोक साध्य निर्णय। ये हमारा यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई वैष्णव प्रोफेसर था, वो इसको ढुका दिया सिलेबस में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, फिर अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर है। किंतु क्या समझता, हम लोग समझते नहीं। स्कूल हम नॉर्थ बंगाल में स्टडी किया, हमारा प्रोफेसर ने पढ़ाया साध्य साधन तत्व, इसका नाम है साध्य साधन तत्व। हम लोग प्रोफेसर ने पढ़ाया। वो बोलता है तुम पढ़ लो, उसके बाद कोई हिंदी सिनेमा देख लो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट है हिंदी सिनेमा देखने वाला स्टूडेंट, राइट? तो प्रोफेसर ने जोक करता है, जोक, हम लोग तुम्हारा धर्म कर्म पढ़ाता है तुमको तो अच्छा नहीं लगता है, बट बहुत अच्छा है। मास्टर डिग्री में, एमए क्लास में, दिस वन इंक्लूडेड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, देयर इज अ प्रोफेसर, ही इंक्लूडेड दिस चैप्टर ऑफ चैतन्य चैतन्य in MA class. So we studied, but we did not understand so much. But the professor, those who are giving a class, they told me that, oh, when we go Siddhar Maharaj, जब हम सिद्धर महाराज के पास गया, वो इतना सुंदर समझाया हमको। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने, हमने कहा हम उसके पास गया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास, डॉक्टर हरिपद चक्रवर्ती, थोड़ा वैष्णव प्रोफेसर। तो वो उसके पास हम जब गया, वो बोलते हैं बाप रे बाप, श्रीधर महाराज के पास हम एक बार गया था, और जिस तरीका में हमको ज्ञान का बारे समझाया, हम कहाँ में ऐसा नहीं सुना है। सुनो, ज्ञान के बारे श्रीधर महाराज ने जैसे हम लोग को समझाया, हम कहाँ कभी ऐसा नहीं सुना। तो हम लोग तो श्री गुरु महाराज के पास आ गया। तो गुरु महाराज ने कहा हमको, हम सोचा हम लोग रिसर्च किएगा, ये करेगा, सही का, जैसे यूनिवर्सिटी में जैसा होता है। तो गुरु महाराज ने कहा किसको रिसर्च करना चाहिए? श्री कृष्ण, कृष्ण को रिसर्च करना चाहिए, कृष्ण को जानना चाहिए, ये हमारा रिसर्च का विषय होना चाहिए। सारे लोग क्या रिसर्च करेगा? डॉक्टर डिग्री, डॉक्टरेट मिलने के लिए, राइट, पीएचडी मिलने के लिए, वो तो बेकार है। तुमको रिसर्च करना है कृष्ण, सरस्वती कृष्ण, बिकॉज हिज रियलिटी एंड इज ब्यूटीफुल। हम लोग को कृष्ण अनुसंधान करना है, समझाए? दुनिया में वो बोलता है असीम है, बोलते हम डॉक्टर बनेगा, वो बीएससी पास किया है। हम बोलते हमको तो कृष्ण का जानना हमारा पहला काम है, नहीं तो डॉक्टर बनना हमारे जीवन का संपूर्णता नहीं है, समझे? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसे भी पायलट बनेगा, क्या बनेगा,
बड़ा बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा बात है। डॉक्टर, इंजीनियर, क्या पायलट और बड़ा बड़ा जो बिग बिजनेसमैन, क्या अंबानी, अदानी, ऐसा बड़ा बड़ा बिजनेस बनेगा, तो ये बड़ा बात नहीं है। बात है हमको जानना है हम कौन है और कृष्ण कौन है। बोझे ना बत अच्छा, सो हम लोग को तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग के लिए इतना सुंदर विषय का उपस्थापना किया, जो साध्य साधन तत्व। राय रामानंद संवाद मीन्स साध्य साधन तत्व। साध्य क्या है? हमारा क्या सुप्रीम गोल है, राइट? सुप्रीम प्राप्ति, सर्वोच्च प्राप्ति हमको क्या ना हो, क्या होना चाहिए, इसको कहा जाता है साध्य। समझा? आज साधन में वो चीज को काम कैसे हमको मिलेगा, इसको बोलते हैं साधन। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे पूछा, बहुत सुंदर से पूछा। रामानंद राय से पूछा, उससे पहले बहुत कुछ हुआ है। रामानंद राय कौन था? गवर्नर, विद्यानगर का गवर्नर था, उड़ीसा का अंदर था तब, और राज्य अभी आंध्र प्रदेश हो गया। तब उड़ीसा का अंदर में था। प्रताप रुद्र राजा का अंडर प्रताप रुद्र राजा रामानंद गवर्नर था, राज्यपाल, पालक, अंचल का शासन करता था। तो एक दिन राज्यपाल आया, गोदावरी स्नान करने के लिए आया। गोदावरी नदी बहुत सुंदर, गोदावरी को गंगा कहा जाता है, जानता है? गोदावरी गंगा है, गौतम मुनि ने ले आया। ये भी अभिन्न गंगा है, बहुत बड़ा गोदावरी। देखा है कि नहीं? अरे नींद जाने से हम क्या बताएगा। तो नींद आने का ठीक है, काहे को नींद नहीं हुआ कोई बात नहीं। वृंदावन में जागना भी अच्छा है। वृंदावन इतना सुंदर, पृथ्वी में कहाँ ऐसा स्थान नहीं है। जय क्या बोलता है? तो हमारा भी नींद हमेशा आता है। हम तो सब समय वीडियो करता है, हमको तो नींद, हमको लज्जा लगता क्या। I'm feeling shame that people will see I'm sleeping. So yeah, our body is sometimes like this, but when we are getting devotees, when we are getting good listener, we are not sleeping. Okay, so our subject is Ramananda Sambad, Ramananda Rai. Who is Ramananda Rai? यह कहा गया विशाखा, Lolita Vishakha. Lolita is Swarup Damodar. Vishakha is Ramananda Rai. Krishna's two many very important associate. So Ramananda Rai, Swarup Damodar is like personal secretary. Ramananda Rai also like a personal servitor or secretary. Ramananda Rai, Swarup Damodar in Antolila of Chaitanya Mahaprabhu. बहुत सुंदर बात है कि वो महाप्रभु भगवान ने क्या किया, वो रामानंद राय का अपना गुरु बना लिया। क्या हम सुना है? रामानंद चैतन्य महाप्रभु गुरु कौन है? ईश्वर प्रणिपाद, राइट? ईश्वर प्रणिपाद इज द गुरु ऑफ चैतन्य महाप्रभु, राइट? केशव भारती गुरु ऑफ चैतन्य महाप्रभु। बात रामानंद राय कौन है? हम लोग तो गुरु महाराज ने कहा इनका राग मार्ग गुरु ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज रामानंद राय। अंडरस्टैंड? चैतन्य महाप्रभु इज राग मार्ग, चैतन्य रामानंद राय इज राग मार्ग गुरु ऑफ महाप्रभु। ओके, सो
he, Mahaprabhu, how he asked the question. He is a governor, but he is a Shudra. But Mahaprabhu choose him, Mahaprabhu select him as his like a guru, right? I want to hear from you, I want to know these things. Mahaprabhu choose Ramananda Rai. You know, Mahaprabhu told, listen, why are you looking here and there? Kiba Vipro Kiba Nishi Shudra Kene Noy Jai Krishna Tattva Betta Shei Guru Hoy. Why Mahaprabhu Ramananda Rai को से पूछने किया, माने रामानंद गुरु बना लिए काहे को? महाप्रभु ने कहा किबा विप्र किबा निशि शूद्र कहने नय, someone can be Brahmin, someone can be Sannyasi, someone may be Shudra. No, this is not our real. माला को ऊपर में रखो, पाँव में लगता है, भीतर में रख दो, जगह भीतर. हाँ, so Jai Krishna Tattva, who know Krishna, he can be Guru. He may be Brahmin, he may be Sannyasi, he may be Shudra. Jai Krishna Tattva, say Guru Hoy. In this way, Mahaprabhu told, Mahaprabhu give us, why he is going to listen from his question from Ramananda Rai. I mean, he's qualified. Maybe he is like a grihastha, maybe he is a government worker, he is a Raj Karmachari है, वो हमारा रियल परिचय नहीं है. हमारा रियल परिचय हमारा चिंता, हमारा भावना, हमारा उद्देश्य जीवन का. तो आज में रामानंद राय बहुत सारी, वो तो गवर्नर, वो जो नहाने के लिए आया है, गंगा स्नान गोदावरी स्नान करने के लिए आया है, वाद्य लेकर आया, बैंड पार्टी लेकर आया है. और उस टाइम महाप्रभु भी उसमें पहुंच गया दक्षिण भारत भ्रमण के लिए. और पहले जाने के पहले सर्वम भट्ट जी ने कहा, तुम जा रहे ठीक है, रामानंद से मिल जाओ, वो तुम्हारा का तुमका मिलने के लिए वो माने खूब योग्य व्यक्ति है. इज वेरी क्वालिफाइड पर्सन दैट यू कैन मीट हिम, यू कैन टॉक विथ हिम एटसेट्रा, यू विल बी हैप्पी. सर्वम भट्ट जी टोल्ड रामानंद इज वेरी ग्रेट डिवोटी और समथिंग. सो now Mahaprabhu came in Kobhur, Vidyanagar, the bank of Godavari. I also went there. Very nice story I shall tell about the place. So, and now Mahaprabhu क्या पूछा? परो श्लोक श्रद्धेर निर्णय. तुमको जो शास्त्र में कहा गया वही बोलना चाहिए, दूसरा कोई बात हम सुनना नहीं चाहता है. पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय. श्लोक पढ़ो, साध्य क्या है इसके बारे शास्त्र में क्या कहा गया वही तुम हमको सिर्फ बताना, दूसरा कोई नहीं. समझा? अपना मन का बात मत बताओ ना, अपना जो बताओ जहाँ शास्त्र में कहा गया है. पढ़ो श्लोक, श्लोक मीन शास्त्र का वाक्य है, शास्त्र वाक्य तुम हमको सुनाना चाहिए. हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या साध्य है और क्या साधन है, ये हमारा प्रश्न नहीं है. तो अभी रामानंद राय प्रश्न का उत्तर देने लगा. क्या उत्तर देने लगा? पहले कहा वर्णाश्रम धर्म का बारे में ये सत्य है. काहे को रामानंद राय वर्णाश्रम से बात बताया? पहले तो शास्त्र में तो कहा गया, वो भी सत्य का साथ, वो जो कहा उसके साथ शास्त्र का श्लोक तोलकर प्रमाण दे दिया. देखो वर्णाश्रम बारे शास्त्र ही कहा गया, ठीक है. वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम तो जानता है. तो
नेपाल में वर्णाश्रम धर्म है तो बस, किंतु विदेश में नहीं है, इन लोग के पास नहीं है। हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया गया है तो एक योगा स्कूल में गया है, तो हम लोग कुछ बताने के लिए उन लोग, कोई स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग को इधर में वर्णाश्रम नहीं है, आप वर्णाश्रम बारे कुछ बताओ। वर्णाश्रम बहुत सुंदर चीज है ना, किंतु अभी तो सब हमारा मिक्स हो गया। अभी न्यू जनरेशन जो आ रहा है ऐसा मानता नहीं कुछ। हमारा महाप्रभु आकर समझा दिया। अभी महाप्रभु ने हमको रियल वर्णाश्रम दे दिया। क्या? हम लोग को भक्त होना चाहिए, कृष्ण भक्त हुआ ही सबसे श्रेष्ठ वर्ण, और भक्ति साधन करने वाला जो कर्तव्य श्रेष्ठ आश्रम है, जो जहां में रहकर। तो इसलिए वैष्णव का कोई जात नहीं है। तो रामानंद राय वो हमको बहुत अच्छा तरीके से बार बार हमको पढ़ना चाहिए। रामानंद संवाद 200 टाइम्स, नॉट 100 टाइम्स। महाप्रभु ने कहा प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र 100 टाइम्स, माने 7 बार करके पढ़ना चाहिए, समझा? किंतु हम कहेगा जी रामानंद का संवाद क्या बोलता है? रामानंद संवाद आपको 200 टाइम्स करके पढ़ना चाहिए। 100 टाइम, एक बार 2 बार नहीं। एक बार नहीं। तो सुनिए, रामानंद राय जन्म लिया उड़ीसा में। कहाँ में? पूरी अलालनाथ हम जाता है उसके नजदीक में। हाँ, तो वो पुरी का रहने वाला है। जैसे हरिदास ठाकुर ने जन्म लिया, जाति कुल सब निरर्थक बुझाई थे। जाति कुल ये बड़ा चीज नहीं है, और बर्थ और कास्ट is not very big things. It is meaningless. To show this, Haridas Thakur born in Javankul. জাতিকুল সব নিরর্থক বোঝাইতে জন্মিলে নিচু কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে, অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়, তথাপি সেই পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয়। এই বিষ্ণু ভক্ত take birth in very low class, low society, low class, he may be great, he worshipable, right? But again, उत्तम कुलेते जन्मे श्रीकृष्ण नाम भजे, कुलेते आर की करबे नरकेते मजे। By taking birth in a high family, high মানে কি বলে first class Brahmin family, but not doing Krishna bhakti, useless, no use. Okay, cool will not do anything, he will go in the hell if he not serve Krishna. এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে জন্মিল হরিদাস অধম কুলেতে। To show this, Haridas born in अधम कुल, low class. वैष्णव गुणाते निर्गुण, निर्गुण शब्द है, निर्गुण शब्द। Are you understand what is निर्गुण? निर्गुण means I heard from Guru Maharaj. जैसे ये मकान, ये हम लोग बनाया, जैसे आपका मकान आप बनाया आपको रहने के लिए, तो ये गुण का अंदर रह जाएगा। किंतु जो पता है ये मकान कृष्ण का मकान है, ये में निर्गुण हो जाएगा, समझाए? ये मकान हमारा नहीं है, कृष्ण का मकान है, तब निर्गुण। एक घर भगवान का मंदिर है, भगवान का सेवा का स्थान है, तब ये निर्गुण हो जाएगा। ऐसा खाना होना, सत्विक भी अच्छा खाना, सत्विक निर्गुण नहीं है। जब उसको प्रसाद हो जाएगा तब वो निर्गुण हो जाएगा, समझा?
सात्विक बहुत अच्छा है किंतु निर्गुण नहीं है, उसके गुण का अंदर है सात्विक गुण, सत्व गुण। किंतु जब वो प्रसाद हो जाएगा, भगवान को प्रसाद हो जाए और निर्गुण, तो वैष्णव ऐसा, वैष्णव है निर्गुण गुणातीत। काय को वैष्णव अपने को भगवान का लिए निवेदन कर दिया, तो उसको हम जाति बुद्धि करने से हमको नरक गति हो जाएगा। महाप्रभु 3.5 জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে রায়ণ অন্যতম ছিলেন। There is 3.5 associate of Mahaprabhu. Ravana is one. প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ জগতের মধ্যে পাত্র 3.5 জন, স্বরূপগোসাই রায়, রামানন্দ রায়, শ্রী মহাতি, these three, স্বরূপগোসাই, Ramananda Rai and Shikhi Mahati, Vishya devotee, and his sister Madhavi, half, অর্ধজন। রামানন্দ রাজা প্রতাপদের অধীনে বিদ্যানগরের অধিকারী বা প্রধান কর্মচারী ছিলেন। अच्छा, हाँ, सरम भट्टाचार्य उनको महाप्रभु ने कहा तुम दक्षिण भारत जा रहा है, उसमें रसिक भक्त है, रसिक रामानंद राय रसिक भक्त, उनको शूद्र विषयी राज कर्मचारी मत वैसा मत देखिए, यू आर वेरी क्वालिफाइड, तुम्हारे संगे योग्य तो একজন। पांडित्य और भक्ति तो दुहेते हो सीमा, पंडित्य ही इज वेरी लर्नेड नॉलेजेबल, पंडित भक्ति रस दोनों ही उनको पास है। तुम उनसे बात करने से तुम समझ लेगा। सबों ने कहा पहले हमको समझ में नहीं आया, अभी हम समझ में आया, हम जब महाप्रभु की मिला है, अभी तुम्हारा प्रसाद में हम अभी रामानंद राय का महत्व हमको समझ में आया है, इसलिए तुम उनसे मिल जाओ, मिलो, यह हमारी इच्छा है। Ramananda Rai not wearing a sadhu dress, right? He is not wearing kopin or etc. He is a king man, but he is really a sannyasi, Paratnam sannyasi. So, महाप्रभु जब गया है गदावरी तीर में, अभी रामानंद से मिलने के लिए उनको इच्छा हुआ। सो रामानंद आया है स्नान करने के लिए, गोदावरी स्नान करने के लिए आया है। बात जब महाप्रभु को देखा है, यही तो सन्यासी देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंग्या के करें क्रंदन, এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর সন্ন্যাস স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির। এই তো শোনাতে দেখি ব্রহ্ম সম, महाप्रभु जो तेज लाइक ब्रह्म, ही एम्ब्रेस, ही आलिंगन कर रहा है किसको? रामानंद राय को आलिंगन कर रहा है। दोनों ही सुनो, अच्छे से सुनो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सन्यासी हम भी पढ़ता नहीं, आज रामानंद राय का लिए आज हम लोग पढ़ेगा। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, हम बोला है बार बार इस चीज को पढ़ना है, अंतर में लेना है, तब उनको कभी टाइम कृपा आएगा तो हम लोग समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। सुनने से पढ़ने से भी नहीं समझेगा, ऐसा है। तो हमको लगता है हम कब समझेगा, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए आदर से खूब। तो गुरु महाराज रियलाइज्ड, गुरु महाराज को समझ में आया है। गुरु महाराज ने क्या, कोई उन लोग का कृपा से हमको कोई दिन इसको ये तत्व को समझना है, सबको छोड़ के ये तत्व को समझना है। क्या है? साधन तत्व, ये हमारा सुप्रीम टॉपिक्स, यू नो, ये हमारा हाईएस्ट टॉपिक्स। हमारा शास्त्र में जो कुछ सुनना है, जानना है,
यही है सबसे सर्वोच्च सब्जेक्ट, शब्द साधन तत्व। हमारा जो कुछ शास्त्र में सुनना है, रामायण महाभारत वेद उपनिषद, बहुत कुछ हम लोग को सुनना है ना, नहीं, ये है हमारा सबसे उच्चा माने बेस्ट, हाई थिंग्स टू नो एंड बेस्ट थिंग्स टू नो। सर्वोच्च एवं सर्व माने प्रयोजनीय, नंबर वन सब्जेक्ट टू नो। रामानंद राय ने कहा तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मैं रात से विषय शुद्राधम। यू आर माने लाइक ए लॉर्ड नारायण एंड आई एम ए वेरी लो क्लास विषयी शुद्र अधम। मोर स्पर्श ना करले घृणा बेद भय, मोर दर्शन तुम्हार बेदे निषेध है। तुम्हार कृपाय तुम्हार कराय निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हार मर्म। Both Ramananda Rai is praising Mahaprabhu, Mahaprabhu praising Ramananda Rai, right? प्रभु कहे तुम्हें महाभागवतोत्तम, you are best भागवत। तुम्हार दर्शने सबार द्रव हईल मन। By seeing you, everyone melted their heart, right? अन्येर की कथा আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমিও তোমার সাথে কৃষ্ণ প্রেমে বাসি। মহাপ্রভু আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, है? But तुमको देखकर हमको कृष्ण प्रेम आ गया, ऐसा। महाप्रभु राय रामानंदेर निकट कृष्ण कथा सुनते इच्छा करले रामानंद राय महाप्रभु के अनुरोध करलेन। महाप्रभु want to hear Krishna Katha from Ramananda Rai. Ramananda Rai, yes, okay, 5-7 days you stay here to purify his heart. Ramananda said, পরে নিজ নিজ কীর্তন পর সন্ধ্যার সময় নাও, in the evening they again meet and Mahaprabhu Prashnakarta Rama Uttradata. By the power of Mahaprabhu, Ramananda spoke so nicely. Sanchaya Ramabhito Bhakta Meghi Svabhakti Siddhanta Chayamritani Gaurabhiratayiramana বিতীর্ণৈশ্চর্যগত রত্নালয়তাং প্রজাতি। সিদ্ধান্ত অমৃত সমুদ্র রূপ শ্রী গৌরাঙ্গ রামানন্দ নামক ভক্ত মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চরণ করিয়া তৎকৃতে বিস্তীর্ণ সেই ভক্তি সিদ্ধান্ত দ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তি তত্ত্বজ্ঞতারূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন। অনেক সময় অশরণাগত ব্যক্তিগণ আধে বিচার বুঝিতে গিয়ে ভ্রমে পতিত হন, ভগবত ভক্তের বাক্যের প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারেন না। অনেক সময় অশরণাগত, those who are not fully dedicated, fully surrendered, they can't understand the Vaishnava's words, Vaishnava mood, Vaishnava bhavna, অশরণাগত। So महाप्रभु शास्त्र प्रमाण से साध्य सुनना इच्छा किया। तब रामानंद राय ने विष्णु भक्ति के साध्य निर्णय करत आस्तिक विचारे क्रमोन्नति प्रदर्शने वर्णाश्रम धर्म आरम्भ करे कृष्ण कर्मार्पण, स्टार्टेड विथ वर्णाश्रम धर्म, राइट। उसके बाद कृष्ण कर्मार्पण, उसके बाद कर्म त्याग, उसके बाद ज्ञान मिश्र भक्ति, विथ ऑल शास्त्र प्रमाण से कहा गया। बट महाप्रभु कहा एक्सटर्नल ए बाच्य है, ए बाच्य है। कारण महाप्रभु पदीय वस्तु शुद्ध भक्ति এই সবে সাধনে নাই। পিওর ডিভোশন ইজ নট দেয়ার। वर्णाश्रम धर्म, कर्म मिश्र भक्ति, केवल कर्म त्याग, कर्म मिश्र कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्र भक्ति, इसमें शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए महाप्रभु रिजेक्टेड ऑल दिस थिंग्स। नॉट रिजेक्टेड, से एक्सटर्नल, समथिंग मोर, समथिंग वेरी, उससे ज्यादा अच्छा वाला कोई है तो मुझे बताओ। वर्णाश्रम धर्मादि महाप्रभु किछु ना, এই কথা বলেন না, বলেন বাহ্য বলিয়াছেন
যাহারা বেদ নিষিদ্ধ কর্ম করে তাহাদিকে প্রথমে বেদ প্রসিদ্ধ কর্মে প্রসিদ্ধ হইতে হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রকটিত হইলে তাহার পরের স্তর কর্মার্পণের অধিকার হইবে। এইভাবে ক্রমোন্নতির কথা জানাইয়াছেন। যদিও ভক্তি নিরপেক্ষ হওয়ায় ভক্তের সঙ্গ হইলে ক্রমকে উপেক্ষা না করিয়াও ভক্তি হইতে পারে। রামানন্দ যখন জ্ঞান শূন্য ভক্তির কথা বলিলেন তখন মহাপ্রভু এভাবে বললেন। बात जब महाप्रभु रामानंद राय ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति, महाप्रभु से यह है, यस दिस इज गुड। এখানে জ্ঞান শূন্য শব্দটা নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান চিন্তাকে নিরাশ করিয়াছেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির অনুকূল সম্বন্ধ জ্ঞানকে নিরসন করেন নাই। হোয়াট ইজ জ্ঞান শূন্য ভক্তি? নর্মাল মিনিং ইজ डिवोशन विदाउट नॉलेज, राइट? ज्ञान शून्य भक्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान शून्य भक्ति का अर्थ क्या है? हम लोग हमें ज्ञान शब्द में ब्रह्म ज्ञान को बताया। शुद्ध भक्ति लाभ करने का जो ज्ञान, उसको नहीं नकश किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, समझाया क्या नहीं? यहां में ज्ञान शून्य भक्ति का मतलब है ब्रह्म चिंता रूप ज्ञान चिंता के निराश करियाছেন। ब्रह्म चिंता समझा है, जो निराकार निर्विशेष अहं ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान को छोड़ने को बताया, समझा है। किंतु शुद्ध भक्ति को लिए जो ज्ञान है उसको तात्पर्य जिसको केवल वर्णाश्रम पालन अपेक्षा कर्मार्पण श्रेष्ठ, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा इसका बारे। जो महाप्रभु काहे को वर्णाश्रम नहीं लिया, काहे को? वो कहने उनको मतलब यही है, वर्णाश्रम धर्म से कर्मार्पण श्रेष्ठ, केवल कर्म अपेक्षा स्वधर्म त्याग अर्थात स्वीय वर्ण धर्म त्याग पर सन्यास ग्रहण श्रेष्ठ, तदपेक्षा ब्रह्मानुशीलन रूप ज्ञान मिश्र भक्ति श्रेष्ठ হইলেও সে সমুদয় বাচ্য। কেননা সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধ ভক্তি তা সেই চারি প্রকার সিদ্ধান্তে নাই। दिस फोर टाइप, दिस फोर में शुद्ध भक्ति नहीं है। আরব সিদ্ধা সঙ্গ সিদ্ধা ভক্তি কখনোই শুদ্ধ ভক্তি বলে পরিচিত হয় না। স্বরূপ সিদ্ধা ভক্তি একটি পৃথক তত্ত্ব। কর্ম কর্মার্পণ কর্মত্যাগ সন্ন্যাস জ্ঞান মিশ্র ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক। সেই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ এই যে তাহা অন্নাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞান কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত, अनुकूल भावे। भक्त लोग देखेगा, उन लोग बोले क्या दो आदमी ठीक नहीं है, भोगी है महाराज, भोगी है। अच्छा, क्या बोलता है? उन लोग तो जाने का नहीं, करंट नहीं है इसमें। ये बोलते महाराज जागे, अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि अनावृत, अनुकूल भावे कृष्ण अनुशीलन उहाई साध्य वस्तु। কেননা সাধু ইহাকে দেখিতে পাইল শুধু निर्मल रूपे लक्षित है। ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा शुद्ध भक्ति का क्या है? शुद्ध भक्ति हमारा साध्य है। और शुद्ध भक्ति क्या है? अनुकूल हो कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण का सेवा कृष्ण का लिए कराई है शुद्ध भक्ति, समझा? अन्नाभिलाष शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, कोई दूसरा हमारा मतलब नहीं है, खाली कृष्ण सुख। तात्पर्य कृष्ण का सुख देने का जो इच्छा, यह है कृष्ण भक्ति, समझा? साधुर अनुगत्ये साधुमुख विकलित हरिकथा श्रवणेर कथा যতক্ষণ উক্ত হয় নাই ততক্ষণ মহাপ্রিয় বাহ্য বলিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত মুখ বিকলিত হরিকথা শ্রবণ হইতেই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়। তারপর রামানন্দ রায়ের ভক্তির ক্রমান্বয় স্তরের কথা বলিতে গিয়া প্রেম ভক্তি, শান্ত প্রেম, দাস্য প্রেম, সো ज्ञान ज्ञाने प्रसमुदपास्य नमन्तव्य जीवन्ति, दिस श्लोक कहा शुद्ध भक्ति का लिए प्रूफ। ज्ञान के प्रयास के घृणा पर छोड़ दो। कौन ज्ञान?
ब्रह्म ज्ञान छोड़कर साधु मुख से भगवत कथा सुना। तब गुरु महाराज ने एक्सप्लेन किया, तब तुम जैसा लिफ्ट का माफी उठ जाएगा। लिफ्ट लिफ्ट यू नो लिफ्ट, हम लोग 10 तला 20 तला मकान में जाने वाला है, सीढ़ी से हमको जाने का संभव नहीं है, लिफ्ट होने से हमको जल्दी से पहुंच जाएगा, समझा। तो बोलता है ज्ञान शून्य भक्ति क्या है, साधु मुख से भगवत का बारे हरि कथा सुनना, वही लिफ्ट का काम किएगा। लिफ्ट का माफी आपको ले जाएगा कहाँ में, वैकुंठ भूमि में, कोलोक में ले जाएगा। यही है शुद्ध भक्ति, यह है ज्ञान शून्य भक्ति। तब और डिटेल्स में आया है तो उसको शांत प्रेम, शांत रस, देन दास्य रस, दास्य प्रेम, सुख प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांत प्रेम এবং সর্বশেষ রাধার প্রেমের কথা এবং কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ কোন বিদ্যা, বিদ্যার মধ্যে সার, কীর্তি, গণজীবী কোন বলে ইত্যাদি যে বিশেষ আলো বললেন তার চৈতন্য গ্রন্থের মধ্যে অষ্টম পরিচিত বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। চরিত্র বর্ণনে সবসবে বিস্তৃত। अच्छा, तब महाराज ने ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया है, बोलता है बहुत बड़ा हो जाएगा, चैतन्य चैतन्य है इसलिए छोड़ दिया। तो गुरु महाराज ने एक्सप्लेन किया है, हम लोग शाम को सुनेगा। और गुरु महाराज ने सारी बात बहुत सुंदर से एक्सप्रेशन किया है, हम शाम को सुनेगा, ठीक है। अभी तो हमको साध्य मिल गया। साध्य क्या है? शुद्ध भक्ति, भक्ति साध्य भक्ति साधन। क्या हमको भक्ति मिलना चाहिए, राइट। ये भक्ति किस तरीका होता है? शांत प्रेम होता है, शांत रस में होता है, दास्य रस में होता है, सुख रस में होता है, वात्सल्य रस में होता है, कांत प्रेम वो भी मधुर में होता है। तो इसका उदाहरण कौन है? राधा रानी का भक्ति सबसे ऊंचा है, बेस्ट। राधा रानी का भक्ति है सबसे बेस्ट। कृष्ण का भक्ति जजन करना प्रहलाद भी किया है, शांत रस में प्रहलाद, राइट, दास्य रस में हनुमान, सुख रस में उद्धव, अर्जुन, वात्सल्य नंद यशोदा, कांत में गोपिया और राधा रानी। इनका भक्ति सबसे बेस्ट है। उसके बाद और सुंदर सुंदर टॉपिक्स, राधा तत्व, कृष्ण तत्व ऑल डिस्कस किया है रामानंद राय ने। तब भगवान भक्त के पास अपना को क्या हाइड करने नहीं सकता, गोपन करने नहीं सकता है। तो अब रामानंद ने क्या कहा? पहले देखी ले तुम्हारे सन्यासी स्वरूप, एबे तुम्हार देखी मोई श्याम गोप रूप, तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पांचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंगे ढाका। पहले तुमको हम सन्यासी से देखा है, रामानंद ने कहा, अभी देखा है तुम श्याम सुंदर गोपरू, तुम्हार समय कांचन पांचालिका, तार गौरकांते तुम्हार सर्वांगे ढाका। महाप्रभु रामानंद महाभागवत এই জন্য এরূপ দেখিতেছেন বলিয়া আত্মগুণে চেষ্টা করে রামানন্দ মহাপ্রভু আবির্ভাবের মুখ্য করণের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন। So Mahaprabhu said, no, you are Mahabhagavata, you are saying everywhere Krishna. Mahaprabhu hiding him, but Mahaprabhu very satisfied, प्रसन्न होकर उनको रसराज महाभाव श्री कृष्ण महाभाव राधारानी दुएर मिलित निज स्वरूप देखाइले। रामानंद मूर्छित हয়ে ভূমিতে পতিত হইলেন। Ramananda became fainted when Mahaprabhu showed him that he is Radha and Krishna milita look. Again Mahaprabhu touched him, he got the senses. 10 days, 10 nights, Mahaprabhu and Ramananda Rai was there.
And after Mahaprabhu returned to Nilachal, Ramananda Vishwaya Karya, and he told, শুনো, বলে বিষয় কার্য পরিত্যাগ করে নীলাচলে মিলিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। Now Mahaprabhu told, you forget your job, come to Puri. Understand? বুঝতে পারছেন? আমাদের সর্বতোভাবে কৃষ্ণ সেবায় যোগদান না করলে আমরা আমাদের যে সাধ্য বস্তু আমরা পাবো না। If we not fully dedicate ourselves for the service of Krishna, we shall not get these highest things. So महाप्रभु ने किसको, रामानंद ने कहा तुम अभी छोड़ दो और राजकार्य छोड़ दो, हमारे पास चला बस। हम लोग दोनों चर्चा किएगा। क्या चर्चा किएगा? कृष्ण के बारे हम लोग चर्चा किएगा। उसके बाद क्या हुआ, एक भक्त, उनका नाम है कि प्रद्युम्न मिश्र। प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के पास आया है, और उसके बाद और बहुत सारी बात है। राजा बहुत खुश हो गया। और क्या बात है, राजा प्रतापरुद्र ने बोला राजा को, हम जप नहीं करेगा, हमको महाप्रभु ने बुलाया उनको बस रहने के लिए। प्रतापरुद्र तो बहुत खुश हो गया, तुम्हारा इतना भाग्य, हम तो महाप्रभु को दर्शन भी नहीं मिला हमको। हम जब दर्शन के लिए मांगते हैं वो बोलते नहीं, दर्शन नहीं होगा, हम राजा को दर्शन नहीं देगा। तुम्हारा इतना भाग्य, ठीक है तुम चला जाओ, बस तुम्हारा बर्तन क्या सैलरी हम दे देगा, कंटिन्यू कर देगा, समझाए। तो रामानंद महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु रामानंद प्रतापरुद्र राजा ने ऐसे कहा, हम वो खुश हो गया, हम आपको पास जाएगा, आपको सेवा करेगा, और इसलिए बोला तुम जाओ, तुमको सैलरी भी हम कंटिन्यू करेगा। So in this, I'm saying, in night time I will speak English. So Prataprudra was happy that Ramananda Rai was invited by Mahaprabhu, because he even could not get his darshan, and now Ramananda Rai getting chance for seva. So I shall give your salary, continue the full salary, what I am giving. If you leave the job, no, not worry, I shall give you. महाप्रभु जब सुना, बोले ठीक है, वो तो भक्त सेवा किया है, उसका को भी अच्छा होगा। तुम्हारा वहां भी भक्तों को सेवा किया, उनका अच्छा होगा। उसके बाद क्या हुआ, सिंहट्ट निवासी एक भक्त, वो सिंहट्ट निवासी था, उसके बाद उड़ीसा निवासी हुआ था, उनका नाम था प्रद्युम्न मिश्र। ओरिजिनली फ्रॉम सिंहट्ट, बट उड़ीसा में रहता था, उनका नाम प्रद्युम्न मिश्र। वो आया है महाप्रभु के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो महाप्रभु ने उनको कहा तुम रामानंद के पास जाओ, उनके पास से हम सुना है, तुम उसके पास जाके सुनो। उस टाइम रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में some small girl, Devdashi, teaching them how to do the acting, abhinay, dance, etc. So उनको लोग को सिखा रहा है कैसा जगन्नाथ को खुश करने के लिए नाच कैसे नाचने होगा, अभिनय कैसे करने होगा, तो उन लोग को सिखा रहा है। तो उस टाइम प्रद्युम्न से गया, तो उनका सेवक कहा भी तुम वेट करो, अभी तो रामानंद प्रभु व्यस्त है। तो वेट किया, वो घूम के आ गया, नहीं सुना बात, उनका थोड़ा डाउट आ गया, संदिग्ध आ गया,
ये कैसे रामानंद राय लड़की, छोटा लड़की, बड़ा लड़की नहीं था, छोटा लड़की से उन लोग को टीचिंग कर रहा है, उनको शिक्षा दे रहा है, उनको बहुत सारी सेवा भी कर रहा है। तो एक ऐसा है, तो इसलिए उनको थोड़ा संदेह आ गया है। तो इसलिए बोलता है আমি তো সন্ন্যাসী আপনারই বিরক্ত করি মানি দর্শন রহুদূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি তবে বিকার পায় মোর তনু মন প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোনজন। রামানন্দের কথা শুনো সর্বজন কইবার নহে যা আশ্চর্য কথন একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী তাদের সব সেবা করেন আপনি স্নানাদি করায় পড়ায় বাসবিভূষ উগুজ্জঙ্গ যত তার দর্শন স্পর্শ তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ। নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন এক রামানন্দ হয়ে এই অধিকার তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার। सो महाप्रभु ने कहा अबाउट रामानंद राय, रामानंद इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। भगवत की बोले सेविका बुद्धिते देर भगवान की बोले भगवानेर सेवार जिनिस तार निजेर भोग बुद्धिते तिनि तादेर दर्शन करछेन ना। अंडरस्टैंड, ये है भगवान का सेवा का वस्तु है। अपना कोई भोग उसमें उनका मन में कभी नहीं था, इसलिए शिव्य माने क्या है, शिव्य वस्तु माने भगवत सेवा का उपकरण है उस समझकर रामानंद राय निर्विकार समझाए। तो एक रामानंद है ये अधिकार, इसलिए सबको ये होगा नहीं, इसलिए महाप्रभु ने बहुत हम लोग को सावधान कर दिया। राइट, ओनली रामानंद राय, राइट, सबको ले नहीं है ये आचरण, सबको नहीं है। तो प्रद्युम्न मिश्र को समझाया, महाप्रभु ने समझाया, तब ये तो अपराध हो जाएगा। हम यदि वैसे देखेगा तब अपराध हो जाएगा। तो उसको प्रद्युम्न से समझ लिया। तो इसलिए इस महाप्रभु प्रद्युम्न का माध्यम से सबको समझाया रामानंद राय कौन है, समझाया। श्री महापुरुषांग रामानंद राय निकुट कृष्ण श्रवण करे नहीं कथा बोलिया। अच्छा, उसके बाद फिर आया एंड सारी रात कृष्ण का तो श्रवण किया, बस রামানন্দ জগন্নাথ বল্লভ বলে একখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রী জগন্নাথ দেবের অভিনয় করিবার জন্য দুই দেবকন্যা নবীনা দেবদাসীকে, যাদিকে এখন মাহারি বলে, তাহাদিকে আনাইয়া সেই নাটকের অভিনয়যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই দুই কন্যা প্রধানা গোপীদিকে লীলাভিনয় করিবেন বলিয়া তাহাদিকে প্রধানা গোপীরূপে সেব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণপূর্বক ভাবি অভিনয়ের গীত শিবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রী রামানন্দ রায় আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্য বুদ্ধি আরোপ করত, সমঝায়, তাহাদের দেহ সংস্কার অমন্যনাদি করিতেছিলেন। শ্রীভক্তিনাথ ঠাকুর গৃহস্থ হইয়া নহে রায় সরবর্গের বসে বিষয় হইয়া সন্ন্যাসীর উপদেশে এইসব গুণ তার প্রকাশ করিতে মিশ্রে পাঠালে তাহার শ্রবণ করিতে। ভক্ত গুণ প্রকাশিতে প্রভু ভালো জানে, নানা ভঙ্গিতে প্রকাশে নিজ লাভ মানে। আরেক স্বভাব গৌরীর শুনো ভক্তগণ, গুরু অষ্টজ স্বভাব করে প্রকটন। সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণে করিতে গর্বনাশ, নিচ শুদ্ধ দ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ। ভক্তি প্রেম তত্ত্ব কহে রায় করি বক্তা, আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা। महाप्रभु संत मैंने भेजा था प्रद्युम्न मिश्र को to show the glories of Ramananda Rai to the whole world. Whole world can doubt, no doubt, but it's not like that. और वैसा चीज नहीं है सबको हम एक समान रूप से हम नहीं देखेगा, देखने से अपराध हो जाएगा।
रामानंद राय वैसे ही है, सेव्य बुद्धि आरोपिया। भागवत सेवा का वस्तु के हम भगवत करने से हम लोग को पतन हो जाएगा। तो इसलिए रामानंद राय भगवान का सुख देने का लिए एक सारी ओनली रामानंद राय का सबको लिए नहीं है। रामानंद राय प्रभु प्रकृत लोकचक्षु प्रवृत्ति मार्गीय गृहस्थ संजितेन्द्रिय ब्रह्मचारी बानप्रस्थ विष्णु भिक्षु नहें बोले प्रतिभात प्राकृत गृहस्थगण इंद्रिय परवश गृहव्रत धर्म ग्रहण करें, किंतु गृहस्थ अप्राकृत वैष्णव अवैष्णव गृहस्थेर न्याय अदांत कहिया आदौ सर्ववर्गेर बशीभूत हन ना। गृहस्थ आश्रम लीलाয় श्री रामानंद प्रभु प्राकृत लोकेर भोगमयी दृष्टि विषय हইলেও अप्राकृत कृष्ण लीलाয় তাহার शुद्ध सत्य अप्राकृत मने सर्वगुण उपास्य विषय হয়। তিনি কৃষ্ণ বিষয়ী ভগবানের চিদবিলাস বিরোধী নির্বিশেষবাদী তার্কিক নহেন। তিনি তত্ত্ব বিষয় নির্গুণ সন্ন্যাসীগণকে কৃষ্ণ প্রতীতিহীন জড় বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণ বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ। শ্রীল ভক্তি সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ told he is something different. Outside is showing something, but inside is other things. So Mahaprabhu রামানন্দের কৃষ্ণ কথা স্বরূপের জ্ঞান বিরহ বেদনায় প্রভু রাখে পরাণ। এত কহি গৌরহরি দুই জনার কণ্ঠ ধরি কহে শোনো স্বরূপ রামরায়। কাহা করো কাহা যাও কাহা গেলে কৃষ্ণ পাও দুহে মরে কহসি উপায়। এই মতো গৌর প্রভু প্রতিদিনে দিনে বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ শোনে। মহাপ্রভু used to listen from রামানন্দ from স্বরূপ দামোদর। সেই দুইজন প্রভুরই করে আশ্বাসন, স্বরূপ গয় রায় করে শ্লোক পঠন। কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ ইহা শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ। समझा? हर्षि प्रभु कहें सुनो स्वरूप राम राय नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। The hand of Chaitanya Chaitanya we see. Sri Damodar Rai asking what is the best way of Kali-yuga sadhan. He is saying, Harshi Mahaprabhu laughingly saying, শুনো স্বরূপ রাম রায়, শুনো লিসেন, নাম সংকীর্তন করো পরম উপায়। নাম সংকীর্তন is the best process in Kali-yuga. Now who is the guru of Ramananda Rai? Here is mentioned. Therefore we have to see all his book. Maybe we know many things, but we have to see. Book means Shastra. You see, before I don't know. রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্র পুরী। And who is রাঘবেন্দ্র পুরী? রাঘবেন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। এইরূপ উক্তি ভজনের গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামানন্দ রায়'s guru is রাঘবেন্দ্র পুরী and রাঘবেন্দ্র পুরী's guru is মাধবেন্দ্র পুরী. The book ভজন নির্ণয় book saying about this. জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে today রামানন্দ রায় তিরুগা লীলা we give our wishes to Ramananda Raya. Mahaprabhu Hari, you are Ramananda. So you want that this Ramananda Sangvad will reveal in your heart. ये तत्व हमारे हृदय में स्फूर्ति होना चाहिए। समझा? स्फूर्ति होने से बाद एक सेकंड में हम मिल जाएगा। You will reveal by mercy. When it will reveal, we shall be eager. When we shall be आग्रहान्वित होगा ये जिनिस को सुनने का लिए, समझने का लिए, तब ये हमारा हृदय में ऑटोमेटिक में रिवील मीन्स स्फूर्ति, उनको स्फूर्ति होने का संभावना है। भगवान का ही पास है। इसलिए हर रोज हम लोग को भगवान के शास्त्र ग्रंथ पाठ करना चाहिए। जैसे उनका तिरुभावलिया महाराज फास्टिंग किएगा, ये सब है भक्ति का साधन। ये जितना हम करेगा उतना हमको मिलेगा। जब हम लोग कुछ क्षति हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं है, हम लोग को मिलेगा। भगवान के लिए हम लोग जितना एनर्जी हम देगा उतना मिलेगा। यह बहुत अच्छा वृंदावन धाम
ब्रजधाम हम लोग के लिए अभी तक है, यमुना है, गंगा है, ये हमारे बहुत भाग्य है। इसके दर्शन, सेवा, पूजन करना हमारा कर्तव्य है। कल यमुना देखा है? यमुना, वाह, पानी है? नहीं, पानी नहीं है अभी। पानी है? अच्छा अच्छा, तो अच्छा बात है। पानी तो सब एग्रीकल्चर के लिए सब ले लेता है ना, और नदी देखने में अच्छा नहीं लगता। जाए पानी है, अच्छा बात है। हम लोग कब जाएगा? सो Ramananda Rai and Ramananda Sangha is the best subject for us to know. सबसे श्रेष्ठ विषय हम लोग के लिए समझना। तो ये बार क्या चिरादरी महोत्सव हुआ क्या? We doing last year I went there. Hari was there, I don't know. Flat Rice Festival, Yoga Flat Rice Festival, Nityananda's Festival in their place, Shiva Mandir में शिवजी महाराज। Okay, this year also, and how? वो बंगाली भक्त लोग कैसा है? सब ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। वहाँ में बंगाली लोग जमीन खरीद कर नहीं सकता है नेपाल में? नेपाल का होना चाहिए। है? नेपाल का होना चाहिए नागरिकता, परिचय पत्र, सिटीजनशिप होना चाहिए। हाँ, तो किंतु ये मंदिर का नाम हुन्छ नि, मंदिर नाम पर्छ। किंतु नेपाल के आदमी तो भारत में जमीन खरीद करता है ना? नहीं यहाँ का सिटीजनशिप राशन कार्ड चाहिए, होना चाहिए, वोटर कार्ड, राशन कार्ड चाहिए, तब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिटीजनशिप होगा तभी तो वोटर कार्ड एक्सेप्ट होगा ना। और हो जाता है जल्दी में। रहते हो गया। ओके, सफल हो गया गुरु महाराज। इंडिया में हो गया। तो इधर में है। वो सब प्रोसेस चलना पड़ेगा, प्रोसेस। इतना हमारा आधार कार्ड बना लिया। हमारा मुरली प्रभु ने